हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छी हो। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। यह बिहार में जो चल रहा है शिक्षकों की ट्रांसफ़र को लेकर आ रही है कि क्या नया ट्रांसफ़र होने वाला है या म्यूचुअल ट्रांसफ़र से ही सारी सीटें भरी जाएगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ नया खास है इस अपडेट में। 3000 स्कूलों में छात्रों के अनुपात से अधिक शिक्षक। तो 3000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षक अधिक है और छात्र कम है। यह स्कूल शहरी क्षेत्र में है, इसमें से कुछ शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएंगे। तो जहाँ पे शिक्षकों की ज़्यादा संख्या है तो वहाँ से हटाकर उन्हें शहरी क्षेत्रों से हटाकर उनको ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में 150 छात्रों पर 5 शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। तो बिहार में जो सरकारी स्कूल है 150 छात्र पर 5 शिक्षक की पोस्टिंग होने वाली है। ये पटना की ओर से आ रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में ही शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। जिस स्कूलों में शिक्षक अधिक या कम है वहाँ नया मानक लागू होगा। राज्य में करीब ऐसे 3000 स्कूल हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या छात्रों के मुताबिक अधिक है। यह स्कूल शहरी इलाकों में है। अब नया शिक्षा विभाग इन स्कूलों की जांच करेगा। जिन स्कूलों में शिक्षक ज़्यादा हैं उन्हें ग्रामीण स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों की संख्या को संतुलित करना है। तो विभाग को यह करने से अच्छा है कि अभी जो ट्रांसफ़र की मांग सभी शिक्षक ने किया है, अप्लाई किए हुए 7 महीने हो गए हैं ट्रांसफ़र को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी बहुत कम शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है। स्कूल अलॉटमेंट बहुत कम शिक्षकों का ही हुआ है। तो ऐसे में शिक्षकों को ट्रांसफ़र नॉर्मल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। इसके बाद देखें कि कहाँ पे शिक्षक ज़्यादा हो गए हैं तो फिर इसके बाद ये करते, लेकिन विभाग है कुछ भी कर सकती है। देखिए और विभाग में क्या उठापटक देखने को मिलता है ट्रांसफ़र को लेकर। ट्रांसफ़र तो अब सभी शिक्षकों के लिए एक मजाक ही बन गया है, क्योंकि सभी शिक्षकों को मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है ट्रांसफ़र के नाम से। बहुत शिक्षक परेशान हो चुके हैं ट्रांसफ़र के लिए, इसलिए अब यह एक मजाक ही प्रतीत हो रहा है कि ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। ये तो देखिए विभाग के ऊपर छोड़ देना ही होगी, क्योंकि विभाग के आगे किसी की चलती नहीं है। इसलिए विभाग जब चाहेंगे तभी सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। और सब लेकिन अपनी अपनी बातें शिक्षा विभाग के पास रखें, एसीएस सिद्धार्थ जी के पास अपनी अपनी बातें रखें, क्योंकि हम लोग जब तक अपने तरीके से अपने लिए अपना खुद ही नहीं अपने लिए आगे बढ़ेंगे तो कौन हमारे लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए अपनी अपनी हर तरह से चेष्टा करें कि उन्हें अपनी बातों को रखें, ताकि एस सिद्धार्थ जी हम लोग पर ध्यान दें और सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दें। शिक्षा विभाग ने नया मानक तय किया है। इसके अनुसार 150 छात्रों पर 5 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रत्येक जिले से जिलावार स्कूल की संख्या, विषयवार शिक्षक और रिक्त सीटों की संख्या की जानकारी मांगी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग की कवायद जारी है। 1 से 5वीं कक्षा तक 40 छात्रों पर 1 और 6 से 8वीं तक 35 छात्रों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो 1 से 5 में जो छात्र होते हैं तो 40 छात्र पर 1 शिक्षक रहेंगे और 6 to 8 में 35 छात्र पर 1 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। इसके लिए मानक निर्धारित किया गया है। इसके मुताबिक 1 से 5 की कक्षा में 40 छात्रों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही जिन स्कूलों में 150 छात्र होंगे वहाँ पर 5 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस तरह से 6ठी से 8वीं तक की 35 छात्रों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति होगी। इस दौरान जिन स्कूलों में 105 छात्र होंगे वहाँ 4 शिक्षक रखे जाएंगे। इससे अधिक छात्र होने पर 35 छात्रों पर 1 शिक्षक के नियम का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों और आवश्यक के अनुसार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसी नियम के आधार पर ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया हो रही है। तो बताया जा रहा है कि आपकी पोस्टिंग कैसे होगी, किस आधार पे होगी, तो बच्चों के संख्या पे निर्भर करती है आपकी पोस्टिंग, आपका स्कूल अलॉटमेंट, क्योंकि 40 बच्चे पर 1 से 5 में 1 ही शिक्षक रहेंगे और 6 to 8 में 35 शिक्षक। लेकिन ऐसा कहा राष्ट्रीय जो नियम होते हैं उसमें कहा गया है कि एक
शिक्षक पर 30 बच्चे होंगे। तो लेकिन यहाँ पे 35 शिक्षकों की बच्चे की बात की जा रही है। जिलेवार और विषयवार रिक्ति सीटें की संख्या के आधार पर म्यूचुअल। तो देखिए, जिलावार और विषयवार रिक्ति होगी तभी आपकी म्यूचुअल हो पाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1.2 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसमें 75,599 शिक्षकों को स्कूल आवंटन कर दिया गया है। शेष 44,401 शिक्षकों की रिक्ति सीटों के आधार पर स्कूल आवंटन किया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा डाटा दिया गया है कि 75,599 लोगों का हो गया, लेकिन बहुत ही कम शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ, स्कूल अलॉटमेंट हुआ है। क्योंकि जब शिक्षक महिला शिक्षिकाओं का जो निकला था PDF 16 अप्रैल को 2025 में, तो उसमें 10,000 शिक्षकों का नाम था, महिला शिक्षकों का अंतर जिला, लेकिन उसमें 2,000 के लगभग उनको स्कूल मिला है, बाद बाकी को नहीं मिला है। इसलिए विभाग को थोड़ा सा उसमें ध्यान देना चाहिए और कहाँ गड़बड़ी होती है उसकी खोजबीन करनी चाहिए, ताकि सभी शिक्षकों का भला हो पाए और सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाए। इसके बाद ही जिला में स्कूलों शिक्षकों की संख्या कम है, वहाँ पर पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। देखिए, पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र कहाँ होने वाला है, तो आवंटित किया जाएगा। इसके बाद वहाँ पे देखा जाएगा कहाँ पे शिक्षक की कम संख्या, तो वहाँ पे पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र का निर्देश दिया है, लेकिन शिक्षकों की म्यूचुअल जिलावार और विषयवार रिक्ति सीटों की संख्या के आधार पर की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है। इसके साथ ही जिन स्कूलों में छात्रों की अनुपात में शिक्षक अधिक है, वहाँ से शिक्षकों को हटाकर दूसरे स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। सुनील कुमार जी का है शिक्षा मंत्री। बिहार के कई स्कूलों में 19 से 28 छात्र पर एक शिक्षक का अनुपात है। ऐसे में जिन स्कूलों में शिक्षक और छात्रों का अनुपात मानक के विपरीत है, वहाँ के टीचरों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। विषयवार प्रत्येक स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति होगी, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी का कहना है। तो देखिए, आपको और क्या क्या नया अपडेट मिलता है ट्रांसफ़र को लेकर, क्योंकि ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा और बहुत ही लंबी चल रही है प्रक्रिया। अब पता नहीं यह प्रक्रिया का अंत कब होगा, कभी सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, सब अपने अपने जिला कब चले जाएंगे, बस इंतज़ार ही शिक्षकों के हाथों में है। इसलिए आप इंतज़ार करें और थोड़ा सा विभाग पर अपना अपना थोड़ा सा भरोसा बनाएं। लेकिन यह भरोसा भी टूटता हुआ नज़र आता है जब विभाग इसके बारे में कुछ नहीं करती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एस सिद्धार्थ जी पर अपनी बात रखने का प्रयास करें। चलिए, इस अपडेट में बस इतना ही। आगे के अपडेट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।